फ्रेंड्स, सारथी एजुकेटर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं रेक्टेंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस। क्यों लास्ट क्लास में इससे मैं थ्योरी थी वो सारी डिस्कस कर चुका हूं। अगर किसी स्टूडेंट ने लास्ट क्लास अगर नहीं देखी तो प्लीज वो वॉच कर लीजिए ताकि आपको इस क्लास में कोई डाउट न आए। चलिए शुरू करते हैं अपन रेक्टेंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए टॉवल व्हेन ब्लीच्ड वाज फाउंड to have lost 20% of its length and 10% of its breadth and find percentage decrease in area। तो अपने से ये कह रहा है अगर किसी तौलिए की लंबाई 20% कम कर दी जाती है और उसकी चौड़ाई 10% कम कर दी जाती है तो उस तौलिए के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का चेंज आता है, कितने परसेंट डिक्रीज हो जाएगा। तो देखिए 20% अगर मैं बात करूं वो लेंथ डिक्रीज कर रहा है। 20% कितना होता है, 20/100 करोगे 1/5। ये जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होती है ये आपकी ओरिजिनल वैल्यू होती है और जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू अंश में जो लिखा जाता है ये क्या आता है आपका चेंज। अगर मैं कहूं जो इनिशियली लेंथ कितनी थी 5, चेंज कितने का आया 1, मतलब कमी कर रहे हो 1 की, तो अब लेंथ कितनी हो जाएगी 4। अगर मैं चौड़ाई की बात करता हूं, चौड़ाई 10% कम कर रहे हो, 10% कितना होता है 1/10। तो इनिशियली ब्रेथ चौड़ाई कितनी है आपके पास 10, कमी कितने की कर रहे हो 1 की, तो अब चौड़ाई कितनी हो जाएगी 9। अब जो रेक्टेंगल होता है, क्योंकि जो तौलिया है वो किसकी शेप में है, रेक्टेंगल की शेप में है, तो रेक्टेंगल का क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई 5, चौड़ाई कितनी 10, तो एरिया कितना आ गया 50। अब लंबाई कितनी 4, चौड़ाई कितनी 9, तो एरिया कितना आ गया 36। अब देखिए एरिया जो है 50 से कितना हो गया 36, कितना कम हो चुका है 14। किससे कम हुआ था 50 से, और परसेंट में बदलना इनटू 100। तब देखिए जो एरिया आपका 28% डिक्रीज हो चुका है। तो चेंज कितना है आपके पास, डिक्रीज कितना हो गया एरिया 28%। सेकंड आप चाहो तो इसमें जो आपका नेट चेंज का जो फॉर्मूला है वो भी लगा सकते हो। नेट चेंज का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, ए प्लस बी प्लस माइनस ए बी अपॉन 100। इस फॉर्मूले में एक चीज आपको ध्यान रखनी होती है, अगर कोई वैल्यू इंक्रीज की जाती है तो साइन किसका रखेंगे प्लस का, अगर कोई वैल्यू डिक्रीज की जाती है तो साइन किसका आएगा माइनस का। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में लेंथ भी कम कर रहे हो, ब्रेथ भी कम कर रहे हो, दोनों में कमी कर रहे हो, तो दोनों के साइन किसके रहेंगे माइनस के। तो लेंथ आपने कितना कम किया 20%, ब्रेथ आपने कितना कम किया 10%। अब माइनस माइनस ए भी माइनस बी भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो -200 डिवाइड बाय 100। देखिए -20 -10 -30 +2, तो माइनस का कितना है आपके पास 28%। -28% आपको ये बता रहा है जो एरिया है वो 28% क्या हो चुका है, कम हो चुका है। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, इफ द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीज बाय 50%, मींस जो आयत की चौड़ाई है वो 50% कम कर रहा है। 50% फ्रैक्शन में अगर लिखोगे 50/100 कितना होता है 1/2, मींस पहले आपके पास जो चौड़ाई थी वो कितनी थी 2, बाद में कमी कितने की कर रहा है वो 1 की, तो चौड़ाई अब कितनी हो गई 1। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है, देन टू डबल एरिया, एरिया क्या कर दिया गया डबल कर दिया गया, इट्स लेंथ इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज बाय। एरिया क्या कर रहा है डबल कर रहा है। तो पहले अगर मैं कहूं एरिया कितना था 1 था, तो बाद में कितना हो गया एरिया 2। अब ये कह रहा है ये चेंज करने के लिए, एरिया डबल करने के लिए मेरे को लेंथ जो है, लंबाई जो है वो कितने प्रतिशत बढ़ानी पड़ेगी। तो मैं मान लेता हूं जो लंबाई पहले कितनी थी L1 और बाद में कितनी होगी L2। अब अपने पास रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई L1 चौड़ाई कितनी है 2, तो एरिया क्या आ गया L1 इंटू 2। बाद में लंबाई कितनी होगी L2, चौड़ाई कितनी है 1, तो L2 इंटू 1। एरिया किस रेशियो में 1/2 के बराबर है, पहले एरिया 1 था बाद में डबल हो गया 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 4L1 इज इक्वल टू L2, तो L1 L2 का रेशियो क्या आ गया 1/4। तो अब देखिए
पहले लंबाई कितनी थी 1, बाद में कितनी होगी 4, कितनी बढ़ गई 3, किससे बढ़ी 1 से, और परसेंट में बदलना है इनटू 100। तो जो लंबाई है वो कितने परसेंट इंक्रीज हो चुकी है 300%। कितनी लंबाई आपको बढ़ानी पड़ेगी एरिया डबल करने के लिए 300%। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 60%। एक रेक्टेंगल है, आयत है, उसकी लंबाई 60% बढ़ा दी गई है। 60% अगर फ्रैक्शन में लिखोगे 60/100 करो, कितना आ गया 3/5। मींस इनिशियली लंबाई कितनी थी 5, कितनी बढ़ा दी गई 3, तो अब लंबाई कितनी होगी 8। ठीक है, बाय व्हाट परसेंट वुड the width have be decreased so has maintain the same area। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है जो चौड़ाई है, ब्रेथ है, वो कितने परसेंट कम करनी पड़े अपने को, जो एरिया है सेम रहे। मतलब जितना एरिया पहले था बाद में भी उतना ही एरिया रहना चाहिए। इस एरिया का जो रेशियो है, पहले एरिया और जो बाद वाला एरिया है, ये भी अगर 1 था तो ये भी कितना रहना चाहिए 1 ही रहना चाहिए। तो जो चौड़ाई है वो कितने प्रतिशत कम करनी पड़ेगी। तो मान लेते हैं पहले अगर चौड़ाई कितनी है b1 है, तो बाद में चौड़ाई कितनी होगी b2 होगी। तो अब एरिया क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई। पहले लेंथ कितनी है 5 और चौड़ाई कितनी है b1। एरिया इक्वल रहना चाहिए, तो इक्वल में लिखेंगे, तो बाद में लेंथ कितनी है 8 और ब्रेथ कितनी है b2। तो यहां से b1 और b2 का जो रेशियो आपके पास मिलता है वो कितना आ गया 8/5। तो आप देखिए भी पहले जो चौड़ाई थी वो कितनी थी 8 थी, अब कितनी होगी 5 होगी। कितनी की कमी की आपने 3 की। किससे कमी की 8 से, और परसेंट में बदलना इनटू 100। इसे सॉल्व करोगे आप तो कितना आ गया 37.5% आपको जो चौड़ाई में कमी करनी पड़ेगी। अगर आप लंबाई को 60% बढ़ाते हो और चौड़ाई को 37.5% कम कर देते हो, तो जो एरिया है रेक्टेंगल का एरिया क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है द प्ले ग्राउंड इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल। कहता है खेल का मैदान है वो रेक्टेंगल की शेप में है, आयत की शेप में। ठीक है, A sum of rupees 1000 was spent to make the ground usable at the rate of 25 पैसे पर स्क्वायर मीटर। भी पूरे रेक्टेंगल को आयत है जो खेल का मैदान बनाने के लिए जो टोटल खर्चा लगता है वो 1000 रुपए लगता है। इस आयत को खेल का मैदान बनाने के लिए 1000 रुपए लगे, और जो खर्चा लगता है वो 25 पैसे पर स्क्वायर मीटर लगता है। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं द ब्रेथ ऑफ ग्राउंड इज 50 मीटर। जो चौड़ाई है इस ग्राउंड की जो चौड़ाई है वो 50 मीटर। इफ द लेंथ ऑफ ग्राउंड इंक्रीज बाय 20 मीटर, अगर मैं इसकी लंबाई 20 मीटर बढ़ा देता हूं, इस तरह से लंबाई मैंने कितनी बढ़ा दी 20 मीटर, तो चौड़ाई तो वही की वही रहेगी। चौड़ाई बदलने के लिए तो नहीं कह रहा अपने को, मतलब इतना पार्ट आपका रेक्टेंगल का बढ़ चुका है। चौड़ाई कितनी है 50 मीटर। ठीक, What will be the expenditure in rupees at the same rate per square meter। तो कहता है अगर मैं अब इसकी लंबाई आयत की लंबाई 20 मीटर बढ़ा देता हूं तो अब टोटल खर्चा कितने रुपए हो जाएगा। तो देखिए इस वाले अगर मैं नाम दूं ए बी सी डी, ए बी सी डी को रेक्टेंगल को खेल का मैदान बनाना है तो टोटल खर्चा कितना लगता है 1000 रुपए। इसे भी अपन नाम देते हैं ई और एफ। अगर बी ई एफ और सी ये भी एक रेक्टेंगल है, अगर इतने पार्ट का खर्चा अपने को अगर और पता चल जाए और मैं टोटल कर दूं दोनों का, तो ए सी एफ डी का पूरा खर्चा आएगा कि नहीं आएगा। तो मैं इस पार्ट में देखता हूं खर्चा कितना लगता है खेल का मैदान बनाने के लिए। तो देखिए इसकी लंबाई कितनी है 20 और चौड़ाई कितनी है 50, तो ये भी तो रेक्टेंगल ही तो है, तो एरिया कितना आएगा
20 मीटर इंटू 50 मीटर, टोटल एरिया आ गया आपके पास 1000 मीटर स्क्वायर। अब आपको पता है 1 मीटर का खर्चा कितना आ रहा है, 25 पैसे पर स्क्वायर मीटर, तो 1000 के लिए कितना खर्चा आएगा, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 25 पैसे है, रुपीस में बदलने के लिए बटा 100 कर देते हैं, तो 250 रुपीज। तो इतना सा जो पार्ट आपके पास, इस पार्ट को कवर करने के लिए टोटल खर्चा बनता है 250 रुपए। तो पूरे का टोटल खर्चा कितना आ गया अभी आपके पास, 1000 रुपए प्लस 250 रुपीज, तो टोटल खर्चा कितना आ गया, 1250 रुपए। यही आपसे पूछा गया था, पूरे पार्ट का जो टोटल, अगर इतना लेंथ अगर मैं 20 मीटर बढ़ाता हूं तो जो एक्स्ट्रा पार्ट आपका रेक्टेंगल का बनेगा उसका, और ये पुराना जो खर्चा था, पुराना जो रेक्टेंगल पार्ट था, उसका टोटल खर्चा कितना आएगा, 1000 पहले था, 250 रुपए खर्चा और बढ़ जाएगा, तो टोटल कितना खर्चा आ गया, 1250 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए लॉन इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल हैविंग ब्रेथ एंड लेंथ इन द रेशियो 3:4। एक लॉन है रेक्टेंगल की फॉर्म में, उसकी चौड़ाई और लंबाई का जो रेशियो है वो 3 और 4 दे रखा आपको। द एरिया ऑफ द लॉन, जो लॉन का एरिया है वो आपको दे रखा है 1/12 हेक्टेयर। ठीक, आपसे पूछा गया द ब्रेथ ऑफ लॉन इज, इस जो लॉन है उसकी चौड़ाई क्या होगी। तो अब देखिए, अब हेक्टेयर दे रखा है, हेक्टेयर को अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करना चाहूं तो 1 हेक्टेयर होता है आपके पास 10,000 मीटर स्क्वायर। तो एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, अगर मैं लंबाई 3x कहूं, चौड़ाई 4x है, तो एरिया क्या आ गया अभी रेक्टेंगल का, 3x इंटू 4x 12x स्क्वायर। और एरिया दे कितना रखा उसने, 1/12 हेक्टेयर है, मीटर में बदलना था तो इंटू क्या करना पड़ेगा, 10,000 भी करना पड़ेगा। तो यहां से x की वैल्यू निकालते हैं अपन, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000 अपॉन 12 इंटू 12। अब इस साइड से स्क्वायर हटाओगे तो इधर रूट आ जाएगा, तो रूट आ गया, 10,000 का स्क्वायर रूट कितना होता है 100, और 12 गुणा 12 मतलब 144 बन जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 12 ही आ जाएगा। इसे कैंसिल आउट करोगे कितना आ गया, 25/3, मीटर में था डाटा तो ये मीटर में, x की वैल्यू आ गई आपके पास 25/3 मीटर। ये तो x की वैल्यू आई है, पर उसने मेरे से क्या पूछा है, जो आपका लॉन है जो रेक्टेंगल की फॉर्म में है, इसकी चौड़ाई क्या होगी। तो चौड़ाई क्या अपने पास 3x की वैल्यू पूछ रहा है, x की वैल्यू 25/3, तो पुट कर देते हैं 3 इंटू 25/3 मीटर, तो कितने आ गई, चौड़ाई कितनी है 25 मीटर। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A rectangular carpet has an area 120 meter square and perimeter 46 meter. The length of its diagonal. कहता है कि रेक्टेंगल की फॉर्म में एक कारपेट है, रेक्टेंगुलर कारपेट मान लेते हैं ABCD आपका रेक्टेंगुलर कारपेट है, इसका एरिया दे रखा है 120 मीटर स्क्वायर, मींस लंबाई गुणा चौड़ाई L इंटू बी दे रखा आपको 120 मीटर स्क्वायर। कहता है इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, इसका पेरीमीटर दे रखा अपने को 46 मीटर, 46 मीटर। पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू L प्लस बी कितना दे रखा, 46 मीटर। अगर यहां से 2 को कैंसिल आउट करें तो अपने पास L प्लस बी कितना आ गया, 23 मीटर। मेरे से पूछा गया द लेंथ ऑफ डायगोनल, मींस AC आपसे पूछ रहा है, डायगोनल ये वाला पार्ट आपसे पूछ रहा है, AC ये क्या होगा। ठीक है, तो बहुत इजीली आप बता सकते हो, लेंथ ऑफ डायगोनल मींस अपने को क्या फाइंड करना है, रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पता करना है, यही होता है लेंथ ऑफ डायगोनल। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखोगे, अगर मैं इसका स्क्वायरिंग कर दूं, इसकी स्क्वायरिंग कर देता हूं तो क्या मिलेगा अपने पास, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस 2LB, 23 का स्क्वायर कितना होता है 529 मीटर स्क्वायर। अब LB की वैल्यू मेरे को पता है कितनी है 120, पुट करते हैं तो आपके पास आया L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 2 इंटू 120 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 529 मीटर स्क्वायर। तो 2 इंटू 120 कितना आ गया 240, 240 इस साइड प्लस का, दूसरी साइड जाके किसका हो जाएगा माइनस का। तो अपने पास एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 529 मीटर स्क्वायर माइनस 240 मीटर स्क्वायर, तो माइनस करोगे आपके पास कितना आ गया 289 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अपने पास आया एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 289। अगर मैं दोनों साइड रूट ले लेता हूं तो मेरे पास क्या मिल जाएगा रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मीन्स इस रेक्टेंगल की डायगोनल मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो रूट कवर करते हैं, दोनों साइड रूट ले लेते हैं। दोनों साइड अगर रूट लोगे तो 289 का स्क्वायर रूट कितना होता है 17। तो अपने पास क्या आ गया रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 17 मीटर। तो उस डायगोनल की लेंथ कितनी आ जाती है आपके पास 17 मीटर। अब देखो अगर थोड़ा आप दिमाग लगाओगे तो इतनी सारी कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। देखिए कैसे, आपको पता है भी दो ऐसे नंबर हैं जिन्हें मल्टीप्लाई किया गया तो कितना है आपके पास 120। अगर उन दोनों नंबर को जोड़ा जाता है तो L प्लस बी देखिए कितना आ रहा है 23। अब ऐसे दो नंबर हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करूं तो 120 आए, अगर मैं दोनों को जोड़ूं तो 23 आता है। ठीक है, तो मेरे से पूछा जाता है अगर मैं यहाँ पे दोनों नंबर देखना चाहूं L क्या है और B क्या है तो बहुत इजीली फाइंड कर सकते हो वो दो नंबर, अगर आप सोच सकते हो तो थोड़ा सा दिमाग लगाओगे। वो दो नंबर है 15 और 8। अगर 15 और 8 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आया 120, अगर दोनों को जोड़ते हो तो कितना आ गया 23। मीन्स आपको लंबाई भी मिल गई और चौड़ाई भी मिल गई, एल और बी दोनों मिल गए। और आपसे पूछा क्या गया रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आएगा 17 मीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास A circle and a rectangle have same perimeter। ये कह रहा है एक सर्कल है और एक आयत है, दोनों का पेरीमीटर परिमाप क्या दे रखा है बराबर दे रखा है। तो सर्कल की भी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको मैं बता देता हूँ। सर्कल यहाँ पे सर्कल का पेरीमीटर मतलब ये बाउंड्री कह रहा है, सर्कल की बाउंड्री कह रहा है। तो सर्कल का जो पेरीमीटर होता है वो क्या होता है 2 पाई आर, ये बाउंड्री कवर करने के लिए कह रहा है। तो सर्कल का पेरीमीटर कितना आ गया आपके पास 2 पाई आर, और रेक्टेंगल आयत का परिमाप क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, ये दोनों बराबर ये कह रहा है। फिर कह रहा है द साइड ऑफ रेक्टेंगल 18 सेंटीमीटर एंड 26 सेंटीमीटर। तो साइड दे रखी है अपने को रेक्टेंगल की, कितनी दे रखी है 18 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर। अपने से पूछा गया सर्कल का एरिया क्या होगा। ठीक है, तो अपने को अगर रेक्टेंगल की लंबाई भी और चौड़ाई भी दोनों के दोनों पता है, मैं पुट करता हूं तो यहां से आपके पास क्या आ गया 2 18 प्लस 26 इज इक्वल टू 2 इंटू पाई कितना होता है 22/7 और इंटू आर। 18 प्लस 26 44, तो 2 इंटू 44, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 22 से 2 पे कैंसिल चला जाएगा, तो 7 इंटू 2 आर की कितनी आ गई वैल्यू 14 सेंटीमीटर में था तो आपके पास है सेंटीमीटर। रेडियस कितना आ गया 14 सेंटीमीटर। अब सर्कल का एरिया क्या होता है अभी पाई आर स्क्वायर। आर अपने को पता है पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, तो सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। पाई कितना है 22/7, आर कितना है 14 इंटू 14, इसे कैंसिल आउट करोगे 2, तो 22 इंटू 14 इंटू 2 कितना आएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। उस सर्कल का एरिया कितना आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपको, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 18 सेंटीमीटर एंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 10 सेंटीमीटर। एक आयत है अपने पास, इसकी लेंथ भी दे रखी है अपने को 18 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, इतना पता लगा अपने को। बाद में क्या कह रहा है, when the length is increased to 25 centimeter, what will be the breadth of rectangle if the area remain same। अब कहता है अगर इस आयत की लंबाई मैं 25 सेंटीमीटर कर देता हूं तो इस आयत की चौड़ाई को कितना रखना पड़ेगा, अभी एरिया सेम रहना चाहिए, एरिया में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। देखिए तो अब एबीसीडी जो आयत है इसका एरिया क्या आएगा 18 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर लंबाई गुना चौड़ाई। अब कह रहा है मैंने लंबाई कितनी कर दी 25 सेंटीमीटर, लंबाई कितनी कर दी 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी रखनी पड़ेगी, मान लेते हैं बी, एरिया रिमेन्स सेम, एरिया सेम आना चाहिए, तो एरिया जितना यहाँ पे है यहाँ पे भी कितना आएगा सेम ही रहेगा, बराबर रखा दोनों को। तो चौड़ाई अपने से पूछिए, फाइंड करते हैं 5, ये 2 पे चला जाएगा, तो 18 इंटू 2 36 is equal to 5 इंटू बी। तो चौड़ाई कितनी आ गई आपके पास 36 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 5 सेंटीमीटर, तो 7.2 सेंटीमीटर। तो उस रेक्टेंगल की चौड़ाई कितनी रखनी पड़ेगी 7.2 सेंटीमीटर। अगर उसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर करते हो तो उस रेक्टेंगल में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपको, ए रेक्टेंगुलर फील्ड टू बी फेंस्ड ऑन 3 साइड्स। कहते हैं एक रेक्टेंगुलर आयत है जिसकी 3 साइड पे फेंसिंग करनी है मेरे को। ठीक है, 3 ही साइड, एक साइड छोड़ देनी है। कौन सी साइड छोड़ देनी है 20 फीट वाली जो एक साइड है वो छोड़ देनी है। इफ द एरिया ऑफ द फील्ड, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, इसकी एक साइड 20 सेंटीमीटर वाली छोड़ देनी, 20 फीट वाली छोड़ देनी है। अब देखिए आपको पता है भी जो रेक्टेंगल है उसकी आमने सामने की साइड क्या होती है बराबर होती है, तो एक 20 फीट वाली साइड छोड़नी है। अगर ये 20 फीट वाली, ये 20 ये छोड़ देता हूं मैं, 20 ये 20 फीट वाली छोड़ देता हूं तो ये साइड भी तो 20 फीट की होगी। ठीक है, ए भी अपने को नहीं पता, मैंने एक्स मान लिया, और सी डी भी क्या होगा एक्स ही होगा, क्योंकि रेक्टेंगल की आमने सामने की साइड क्या होती है बराबर होती है। और इसका एरिया अपने को दे रखा है कितना 680 स्क्वायर फीट। ठीक है, अपने से क्या कह रहा है, हाउ मैनी फीट ऑफ फेंसिंग विल बी रिक्वायर्ड। अब इसकी रेक्टेंगल की आयत की 3 ही साइड फेंसिंग करनी है तो कितने मीटर फेंसिंग हो जाएगी अपने से पूछा गया। तो देखिए अब एरिया अपने को पता है, तो एरिया क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, मींस x इंटू 20 फीट इज इक्वल टू 680 स्क्वायर फीट। इसे कैंसिल आउट करोगे आप, आपके पास कितना आ गया 34, x की वैल्यू कितनी आ गई 34 फीट, मींस ये भी कितनी है 34 फीट, ये भी कितनी है 34 फीट, और तो ये भी अपने पास कितनी है 20 फीट। अब क्वेश्चन में कहा गया एक 20 फीट वाली साइड छोड़कर बाकी 3 साइड, मींस बाकी 3 साइड ये वाली बचेगी, बाकी 3 साइड पे अगर मैं फेंसिंग करूंगा तो कितने मीटर की फेंसिंग होगी, तो बाकी 3 साइड कितनी होगी 34 फीट प्लस 20 फीट प्लस 34 फीट, इन 3 ही साइड पे करने, तो कितना आ गया 88 फीट आपकी क्या हो जाएगी फेंसिंग हो जाएगी। एक साइड अपने को छोड़नी है, क्वेश्चन में कह रहा है जो 20 फीट की एक साइड है वो छोड़ दो, 3 ही साइड फेंसिंग करनी है, तो 3 साइड फेंसिंग करोगे तो कितनी हो जाएगी 88 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3:2।
लंबाई और चौड़ाई का रेशियो दे रखा आपको 3:2, तो अपन ने मान लिया लंबाई 3x है तो चौड़ाई कितनी है 2x। फिर कह रहा है द रेशियो ऑफ पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो पेरीमीटर और एरिया, आयत के एरिया का रेशियो दे रखा आपको 5:9। आपसे पूछा गया ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इन मीटर, रेक्टेंगल की चौड़ाई बताइए मीटर में क्या होगी। ठीक, देखिए तो पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का 2 इंटू एल प्लस बी, तो 2 लंबाई कितना है 3x, चौड़ाई कितना है 2x। एरिया क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, मींस 3x इंटू 2x, किसके बराबर दे रखा है 5/9 के। थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो 2 इंटू 5x डिवाइड बाय 3x इंटू 2x इज इक्वल टू 5/9। तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से 3 टाइम चला जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 3। अपने से x की वैल्यू नहीं पूछी गई, अपने से पूछा गया इस रेक्टेंगल की चौड़ाई क्या होगी, मींस 2x की वैल्यू पूछ रहा है, तो 2x की वैल्यू कितनी आएगी 2 इंटू 3 मींस 6 मीटर में कह रहा है तो 6 मीटर, ये क्या आ गई ब्रेथ। अगर वो लेंथ की बात करता तो लंबाई कितनी आई थी 3x, तो 3 इंटू 3 मीन्स 9 मीटर, ये आपके पास क्या आ जाती है उस रेक्टेंगल की लंबाई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज √41 सेंटीमीटर। अब रेक्टेंगल की डायगोनल क्या होती है भाई, रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू √41 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। अपने से क्या पूछ रहा है, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल मस्ट बी, पेरीमीटर मतलब आपसे पूछा गया 2 इंटू एल प्लस बी आपसे पूछ रहा है। ठीक, देखिए अगर मैं इसकी स्क्वायरिंग कर देता हूं, डायगोनल की स्क्वायरिंग करता हूं तो क्या आएगा अपने पास एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर करोगे साइड रूट हट जाएगा 41 सेंटीमीटर। ठीक है, और L इंटू बी कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, मेरे को चाहिए L प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी। तो देखो कैसे करोगे, अगर मैं आपके पास जो L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 41 सेंटीमीटर दे रखा है, अगर दोनों साइड 2LB जोड़ देता हूं तो इसका फायदा क्या देखिए, तो L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB 41 सेंटीमीटर प्लस 2LB। अब LB की वैल्यू अपने को पता है कितनी है 20, LB की जगह मैं 20 पुट कर देता हूं, और इस साइड अगर आप देखोगे तो L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB क्या आ गया आपके पास L प्लस बी का होल स्क्वायर। L प्लस बी का ये क्या बन गया आपके पास होल स्क्वायर, किसके बराबर आएगा 41 सेंटीमीटर प्लस 2 इंटू LB कितना है 20। ठीक, तो कितना बन गया 81 सेंटीमीटर, 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहां पे स्क्वायर आएगा आपके पास। तो L प्लस बी का होल स्क्वायर क्या दे रखा आपको 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो इस साइड क्या आ जाएगा रूट आ जाएगा, तो L प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 81 का स्क्वायर रूट कितना होता है 9 सेंटीमीटर, L प्लस बी कितना है 9, मेरे को क्या चाहिए 2 इंटू एल प्लस बी, तो क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 इंटू एल प्लस बी क्या आ गया आपके पास 18 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या आ जाएगा अपने पास 18 सेंटीमीटर। अगर थोड़ा आप सोचते तो बहुत इजीली आप कर सकते थे, इतना कुछ लिखने की जरूरत भी नहीं थी आपको, थोड़ा और इजी बना सकते हो। देखिए कैसे, आपको पता है अगर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर है 41 सेंटीमीटर के, है ना, और L इंटू बी कितना आपके पास 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐसी दो वैल्यू बताइए जिनका स्क्वायर करके अगर जोड़ा जाए तो कितना आता है 41 सेंटीमीटर, अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो 20 आना चाहिए। तो ऐसी कौन सी दो वैल्यू आपके पास 5 और 4,
अगर 5 और 4 के स्क्वायर कर कर मल्टीप्लाई करते हो, 5 का स्क्वायर कितना है 25, 4 का स्क्वायर 16, कितना आ गया 41। 5 और 4 के स्क्वायर को जोड़ा गया तो कितना आया 41, और 5 इंटू 4 कितना होता है 20। तो 5 और लंबाई और चौड़ाई कितना आ गया आपके पास, 5 और 4 दोनों का टोटल करो कितना आ गया 9। अपने से डबल पूछा गया तो 2 इंटू 9 कितना आ गया 80। तो डायरेक्ट इस तरह भी कर सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल फील्ड इज 15 मीटर। एक रेक्टेंगुलर फील्ड आपके पास, इस तरह से नाम दे देते हैं इसका एबीसीडी। इसकी जो डायगोनल मींस ए सी, ये 15 सेंटीमीटर दे रखा है। द डिफरेंस बिटवीन लेंथ एंड विड्थ इज 3 मीटर। लंबाई और चौड़ाई में जो डिफरेंस दे रखा है वो 3 सेंटीमीटर दे रखा है। आपसे पूछा गया एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। आपसे क्या पूछ रहा है, एरिया मतलब L इंटू बी पूछ रहा है, लंबाई गुणा चौड़ाई आपसे पूछ रहा है, ठीक है। अब आपको बताया भी जो डायगोनल दे रखा है 15 सेंटीमीटर, तो डायगोनल होता क्या है आपके पास, रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कितना दे रखा है 15 सेंटीमीटर। अगर मैं इसकी स्क्वायरिंग कर दूं तो क्या आएगा अपने पास, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मेरे से पूछा गया एल इंटू बी निकालना है, तो मैं देखो अगर एल माइनस बी की स्क्वायरिंग कर देता हूं तो क्या मिलेगा, एल माइनस बी की अगर मैं स्क्वायरिंग कर देता हूं तो क्या आएगा, 3 का स्क्वायर कितना आता है 9। इस तरह से लिख लेते हैं। स्क्वायरिंग करोगे आपके पास है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2LB इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है अपने पास, 225 पुट करते हैं यहाँ पे, तो 225 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 2LB इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 225 इस साइड प्लस का है, दूसरी साइड जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो माइनस ऑफ 2LB 9 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 225 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आपके पास कितना आ गया 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, वो भी माइनस का। इधर कितना माइनस का 2LB, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 2 से कैंसिल आउट करो कितना आ गया 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो L इंटू बी कितना आ गया 108, 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। और L इंटू बी ही क्या आपके पास, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया कितना आ गया रेक्टेंगल का 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपको, द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल is 10 centimeter and twice the length of one side. What is the area of rectangle in square meter? एक रेक्टेंगल है, उसकी डायगोनल दे रखी है आपको A B C D, डायगोनल दी हुई है आपको ये 10 सेंटीमीटर, ठीक। कह रहे एंड इट्स ट्वाइस द लेंथ ऑफ वन साइड। ये जो डायगोनल है एक साइड का दुगना है, कोई भी एक साइड है उसका डबल किया जाए तो आपके पास डायगोनल मिल जाती है। तो आपके पास कोई एक साइड है उसे डबल किया गया तो जाके आपकी डायगोनल 10 सेंटीमीटर बनी। मींस आपके पास इस रेक्टेंगल की एक साइड कितनी होगी 5, तो अपन मान लेते हैं जो चौड़ाई कितनी है 5 सेंटीमीटर है। कोई एक साइड है उसका डबल कितना है 10 सेंटीमीटर, डायगोनल क्या किसी एक साइड का डबल है। तो मैंने एक साइड को 5 मान लिया तो 5 का डबल कितना आ गया 10 सेंटीमीटर, मतलब इसका डबल हो गया। अब अपने को एक साइड ये ए बी नहीं पता, मैंने मान लिया एक्स है, ठीक। अब देखिए, अब आपके पास डायगोनल क्या होती है, रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर दे रखा है 10 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है कि नहीं दे रखा। अगर मैं स्क्वायरिंग करता हूं तो क्या मिलेगा अपने को, एल स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। और बी अपने को पता है कितना, 5 सेंटीमीटर। बी की जगह पुट करेंगे 5 सेंटीमीटर तो क्या आएगा, एल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना आ गया 25, इस साइड प्लस का दूसरी साइड जाके इसका हो जाएगा माइनस का। एल स्क्वायर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 25 सेंटीमीटर स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। एल स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर स्क्वायर हटेगा तो रूट आएगा, तो एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 5√3 सेंटीमीटर। एल की वैल्यू लंबाई कितनी आ जाएगी आपके पास 5√3 सेंटीमीटर। ठीक, अपने से क्या कह रहा है उसने पूछा व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये तो लंबाई आई है। अपने से क्या पूछा गया एरिया, एरिया क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लेंथ कितनी है 5√3 और चौड़ाई कितनी है 5, तो एरिया कितना आ जाएगा आपके पास 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया आपके पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है ए लॉन इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल 80 मीटर लेंथ एंड 50 मीटर विड्थ। एक लॉन है वो रेक्टेंगल की फॉर्म में है जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों अपने को दे रखी है। लंबाई 80 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर, सॉरी 50 मीटर। नाम देते हैं ABCD। ठीक, अब कह रहा है आउटसाइड द लॉन देयर इज फुटपाथ इन यूनिफॉर्म 1 मीटर विड्थ। इसके बाहर की तरफ एक 1 मीटर चौड़ा एक फुटपाथ बनाया गया, रास्ता बनाया गया। ये भी 1 मीटर हो गया आपका। हर साइड से 1 मीटर चौड़ाई वाला 1 मीटर चौड़ाई वाला एक फुटपाथ बनाया गया। ठीक है, फिर कह रहा है बताइए द एरिया ऑफ फुटपाथ। ये फुटपाथ है, इसने कितना एरिया कवर किया ये आपसे पूछा गया। ठीक है, तो आप देखोगे ABCD भी एक रेक्टेंगल है और बाहर 1 मीटर यूनिफॉर्म मतलब सब साइड से एक ही जितनी चौड़ाई वाला एक फुटपाथ बनाया गया है, तो बाहर भी आपके पास एक रेक्टेंगल बन रहा है और रेक्टेंगल मान लेते हैं क्या PQRS। अब देखिए अगर मैं बाहर जो रेक्टेंगल बन रहा है PQRS, इसके एरिया में से अंदर जो छोटा रेक्टेंगल बन रहा है ABCD, इसका एरिया माइनस कर दूं तो जो फुटपाथ बना है इसका एरिया मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक, वही करते हैं। तो आपके पास पहले बाहर जो बड़ा रेक्टेंगल बन रहा है इसकी लंबाई और चौड़ाई देखते हैं। तो आप देखिए 1 मीटर लंबाई इधर से बढ़ जाएगी, 1 मीटर लंबाई इधर से बढ़ जाएगी, क्योंकि 1-1 मीटर का तो रास्ता ही बना हुआ है दोनों साइड से। तो बाहर जो रेक्टेंगल बना इसकी लंबाई कितनी आ गई 82 मीटर। अगर मैं चौड़ाई की बात करूं तो 1 मीटर चौड़ाई इस साइड से बढ़ जाएगी, 1 मीटर चौड़ाई इस साइड से बढ़ जाएगी, तो 2 मीटर चौड़ाई बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई। तो चौड़ाई कितनी आ गई 52 मीटर। तो मैं क्या करता हूं बड़ा जो रेक्टेंगल बना है PQRS, इसके एरिया में से छोटे वाले रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर दूंगा तो ट्रैक का एरिया मिल जाएगा। तो रेक्टेंगल का बड़ा जो रेक्टेंगल है उसका एरिया क्या आएगा लंबाई गुना चौड़ाई 82 मीटर इंटू 52 मीटर माइनस 80 मीटर इंटू 50 मीटर। ठीक है, तो बड़ा जो रेक्टेंगल 82 इंटू 52, तो आपके पास कितना आएगा 4264 मीटर स्क्वायर माइनस 4000 मीटर स्क्वायर। तो आपके पास ट्रैक का एरिया कितना आ गया 464 मीटर स्क्वायर। ट्रैक का एरिया कितना आ गया 464 मीटर स्क्वायर। दूसरा एक तरीका मैंने आपको और भी बताया था, इसका एक डायरेक्ट रिजल्ट भी लिखवाया था लास्ट क्लास में। मैंने इसका एक रिजल्ट लिखवाया डायरेक्ट। रिजल्ट क्या था, अगर किसी रेक्टेंगल के आउटसाइड ट्रैक बनाया जाता और उसका एरिया निकालना होता है तो रिजल्ट क्या होता है 2x L प्लस बी प्लस 2x। 2x क्या होता है जो ट्रैक की चौड़ाई, ट्रैक की चौड़ाई कितनी है 1, लंबाई कितनी 80, चौड़ाई कितनी 50,
प्लस 2 इंटू 1, तो 2 मीटर 80 प्लस 50 130 प्लस 2 132 मीटर, तो मल्टीप्लाई करोगे उस ट्रैक का एरिया कितना आ गया आपके पास 264 मीटर स्क्वायर। देखिए अगर ट्रैक अंदर की साइड बनाया जाता तो इस प्लस की जगह सिर्फ साइन किसका करना होता माइनस का, अगर ट्रैक बाहर की साइड हो तो यहाँ पे साइन किसका रहता प्लस का, बस इतना सा चेंज आता आपके पास। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड आर इन द रेशियो 7:4। लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दे रखा आपको 7:4। 4 मीटर वाइड रनिंग ऑल अराउंड आउटसाइड द एरिया 416 मीटर स्क्वायर। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक रेक्टेंगल है, एक आयत है, उसकी लंबाई और चौड़ाई का रेशियो कितना दे रखा है 7:4। ठीक, इस आयत के बाहर की तरफ एक रास्ता बनाया गया, मान लो इसकी लंबाई 7x है, चौड़ाई कितनी है 4x है, इसके बाहर की तरफ एक रास्ता बनाया गया, रास्ते की जो चौड़ाई है वो 4 मीटर है और इस रास्ते का जो एरिया है वो कितना 416 मीटर स्क्वायर, रास्ते का एरिया कितना है 416 मीटर स्क्वायर। आपसे पूछा गया द ब्रेथ ऑफ फील्ड इज, इस रेक्टेंगल की चौड़ाई कितनी है, इस रेक्टेंगल की चौड़ाई कितनी है। ठीक है, तो देखते हैं, तो ट्रैक का एरिया कैसे निकालते हैं, अभी आपको बताया था 2x l प्लस बी प्लस 2x, यही होता है। इसमें वैल्यू पुट करते हैं, 2 इंटू ट्रैक की चौड़ाई कितनी है 4 मीटर, लंबाई कितनी है नहीं पता, मैंने 7x लिखा, चौड़ाई कितनी है 4x प्लस 2 इंटू 4, किसके बराबर दे रखा है 416 मीटर स्क्वायर के। ठीक है, ये कितना आ गया 8, 7 प्लस 4 11x प्लस 8 इज इक्वल टू 416 मीटर। 8 से इसे कैंसिल आउट करोगे 52, तो 11x प्लस 8 किसके बराबर आ गया 52 मीटर स्क्वायर, ये भी आपका मीटर में था डाटा, चलो बाद में लगाते हैं। तो 8 प्लस का था इस साइड आके माइनस का, 11x इज इक्वल टू 52 माइनस 8, तो 11x किसके बराबर 44 के, x की वैल्यू कितनी आ गई 44 बाई 11, x की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब देखिए सारा डाटा मीटर में चल रहा है तो x की वैल्यू क्या आ गई 4 मीटर। अगर यूनिट अलग अलग दे रखी होती है तो अपने को यूनिट जो मीटर या सेंटीमीटर पूरा साथ रखना होता है, अगर सेम ही यूनिट में डाटा चल रहा है तो लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो x की वैल्यू 4 थी, सारा डाटा मीटर में था तो मैंने क्या लिख दिया 4 मीटर, x की वैल्यू कितनी आ गई 4 मीटर। और मेरे से तो क्या पूछा गया चौड़ाई पूछी गई है, मींस 4x की वैल्यू पूछी गई है, तो 4x की वैल्यू कितनी आएगी 4 इंटू 4 मीटर, तो कितना आ गया 16 मीटर, चौड़ाई कितनी है 16 मीटर। अगर आपसे पूछा जाता लेंथ बताइए लंबाई बताइए तो कितना आएगा 7 इंटू 4 मीटर, तो लंबाई कितनी आई थी 28 मीटर। ठीक है, पर अपने से ब्रेथ ही पूछा गया, चौड़ाई पूछी गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ गार्डनिंग 1 मीटर ब्रॉड बाउंड्री अराउंड ए रेक्टेंगुलर प्लॉट हैविंग पेरीमीटर 340 मीटर एट रेट ऑफ 10 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, कहता है एक रेक्टेंगल है, एक आयत है, इस आयत के बाहर की तरफ 1 मीटर चौड़ा ट्रैक बनाया गया है इस तरह से। एक मीटर चौड़ा ट्रैक बनाया गया। ठीक है, अब अपने को कहा गया पेरीमीटर कितना दे रखा है 340। अब मेरे को इसकी लेंथ भी नहीं पता, जो अंदर ए बी सी डी उसके जो पेरीमीटर जो रेक्टेंगल बन रहा है ना ए बी सी डी, इसका पेरीमीटर कितना दे रखा है 340 मीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी,
इसकी लंबाई L मान लेते हैं, चौड़ाई B मान लेते हैं, तो कितना दे रखा है 340 मीटर। तो यहां से आप इसे सॉल्व करोगे तो L प्लस B कितना आ गया आपके पास 170 मीटर। ठीक है, अब अपने को ये कह रहा है जो ट्रैक है वो 1 मीटर चौड़ा है, इस ट्रैक को बनाने में जो खर्चा आ रहा है वो 10 रुपए पर स्क्वायर मीटर खर्चा आ रहा है। इस ट्रैक को बनाने में 10 रुपए पर स्क्वायर मीटर खर्चा आ रहा है, तो बताइए पूरा ट्रैक बनाने में टोटल खर्चा कितना आएगा। तो ट्रैक का एरिया कैसे निकालते हैं, 2x L प्लस बी प्लस 2x। तो 2 ट्रैक कितना चौड़ा है 1, L प्लस बी कितना है 170 प्लस 2 ट्रैक कितना है 1 मीटर। तो 170 प्लस 2 172 को 2 से मैं 172 इंटू क्या कर दें 2, कितना आ गया आपके पास 344। ये तो क्या आ गया ट्रैक का एरिया। अब एक स्क्वायर मीटर ट्रैक बनाने में 10 रुपए लगते हैं, तो 344 स्क्वायर मीटर ट्रैक बनाने में टोटल खर्चा कितना आएगा, तो 344 इंटू 10 3440 रुपए खर्चा लगेगा पूरा ट्रैक बनाने में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ए रेक्टेंगुलर गार्डन 60 मीटर इंटू 40 मीटर सराउंडेड बाय रोड विड्थ 2 मीटर। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों अपने को दे रखी है। मीटर इंटू 40 मीटर। ठीक, इसके बाहर की तरफ क्या कह रहा है, इसके बाहर की तरफ 2 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया गया, 2 मीटर चौड़ा बाहर की तरफ रास्ता बनाया जा रहा है। तो बाहर एक रेक्टेंगल बन रही है, उसे भी नाम दे देते हैं। ठीक है, अब कह रहा है द रोड इज कवर्ड बाय टाइल्स एंड द गार्डन इज फेंस्ड। ठीक, जो गार्डन ABCD है इसे फेंसिंग की गई है, इसे चार दीवारी की गई है, और जो रोड बनाई गई है उसे भी कुछ ना कुछ खर्चा बताया जा रहा है। ठीक, द टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब ये कह रहा है भी जो फेंसिंग की गई ABCD जो आपकी रेक्टेंगल है इसकी फेंसिंग की गई, प्लस इस रोड को बनाने में जो टोटल खर्चा लग रहा है वो कितना 51600, मतलब 61,600 रुपए टोटल खर्चा कितना लगा 61,600 रुपए फेंसिंग का प्लस रोड बनाने का खर्चा। अब क्या कह रहा है फेंसिंग, और फेंसिंग करने का जो खर्चा दे रखा है 50 रुपए पर मीटर का खर्चा है। ABCD जो आपके रेक्टेंगल है इसकी फेंसिंग करोगे 50 रुपए पर मीटर का खर्चा है, तो फेंसिंग का टोटल खर्चा कितना होगा, फेंसिंग मतलब बाउंड्री कवर कर रहा है तो क्या आएगा 2 इंटू L प्लस बी। तो 2 लंबाई कितने है 60 मीटर, चौड़ाई कितना है 40 मीटर, तो कितना आ गया 200 मीटर टोटल फेंसिंग करनी है। खर्चा कितना है 50 रुपए मीटर के हिसाब से खर्चा, तो टोटल खर्चा कितना आ गया 10,000 रुपए। तो टोटल खर्चा कितना आया फेंसिंग का 10,000 रुपए। अब फेंसिंग करने का और रास्ता बनाने का टोटल खर्चा कितना आपके पास 51600। इसमें से 10,000 रुपए तो फेंसिंग के हैं, तो बाकी जो रुपए बचे वो किसके हैं, जो रोड बना रहे हो आप, रोड बनाया जो फुटपाथ बनाया जो ट्रैक बनाया उसका खर्चा होगा कि नहीं होगा 41,600 रुपए। ठीक, अपने से पूछा गया जो रास्ता बना रहे हो रोड बना रहे हो पर स्क्वायर मीटर कितना खर्चा है, रास्ता बनाने का पर स्क्वायर मीटर ये खर्चा कितना है 41,600, तो टोटल खर्चा है पूरे रोड का। अपने से पूछा जा रहा है पर स्क्वायर मीटर रोड बनाने का खर्चा कितना है। ठीक, तो वो तभी बता सकते हैं, अपन पहले क्या करते हैं इस रोड जो कंस्ट्रक्ट की है रोड बनाई इसका एरिया देखते हैं। तो एरिया क्या आएगा 2x L प्लस बी प्लस 2x, तो 2 इंटू रोड 2 मीटर, लेंथ 60 मीटर प्लस चौड़ाई 40 मीटर प्लस 2 इंटू चौड़ाई कितनी है ट्रैक की 2 मीटर, तो 100 इंटू 4 104 मीटर और 4 मीटर। तो रोड जो बनी है उसका एरिया कितना है 416 मीटर स्क्वायर। 416 मीटर स्क्वायर रोड बनाने का टोटल खर्चा कितना है 41,600 रुपए। 416 मीटर स्क्वायर रोड बनाने का टोटल खर्चा कितना है 41,600।
मेरे से पूछा गया 1 मीटर स्क्वायर का, 1 मीटर स्क्वायर रोड बनाने में कितना खर्चा आएगा, तो दोनों साइड क्या करते हैं 416 से डिवाइड कर दीजिए। तो 1 मीटर स्क्वायर रोड बनाने का खर्चा कितना है 100 रुपए। यही अपने से पूछा गया था, 1 मीटर स्क्वायर रोड बनाने का खर्चा कितना आया 100 रुपए, यही पूछा था अपने से। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए रेक्टेंगुलर फील्ड हैज डायमेंशन 25 मीटर एंड 15 मीटर। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ए बी सी डी, इसकी डायमेंशन दे रखी है 25 मीटर एंड 15 मीटर। ठीक, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर पासेस 2 मीटर वाइड, कहता है दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब दो क्रॉस रोड बना रहा है इसके अंदर, ये इस तरह से दो क्रॉस रोड बनाई गई है। ठीक है, लेफ्ट बी ए सेंटर पार्क ऑफ ग्रास हैज बीन ग्रोन इन रेस्ट ऑफ फील्ड, द एरिया ऑफ अंडर ग्रास इज। ठीक, अब ये कहा गया जो ट्रैक बनाया गया, जो रास्ते बना रहे हो वो 2 मीटर चौड़े बना रहे हो, आप रास्ते 2 मीटर चौड़े बना रहे हो, तो बताइए बाकी जो रेस्ट पार्ट रह जाता है इस पार्ट का एरिया कितना होगा, इस रेस्ट पार्ट का एरिया आपसे पूछा गया। तो कैसे फाइंड करोगे, अगर मैं ए बी सी डी पूरी रेक्टेंगल के एरिया में से ये जो रास्ते बना रहा हूं इन रास्ते का एरिया माइनस कर दूं, तो ये जो बाकी जो पार्ट बचता आपका, 4 बॉक्स बचते हैं आपके, उनका एरिया मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वही अपने से पूछा गया। तो सबसे पहले तो अपन रेक्टेंगल का एरिया देखते हैं कितना है, 25 मीटर इंटू 15 मीटर। इसमें से मैं क्या करता हूं माइनस कर देता हूं जो क्रॉस रोड बन रही है उनका एरिया, तो मेरे पास बाकी रिमेनिंग पार्ट का एरिया आ जाएगा। क्रॉस रोड का एरिया मैंने आपको बताया था डायरेक्टली कैसे निकालते हो, एक्स एल प्लस बी माइनस एक्स, ये क्या होता है आपका डायरेक्ट रिजल्ट है क्रॉस रोड का एरिया निकालने का। ठीक है, तो एक्स के ट्रैक की चौड़ाई कितनी है आपके पास 2 मीटर, लंबाई कितनी दे रखी है 25 मीटर, चौड़ाई कितनी 15 मीटर, माइनस एक्स 2 मीटर। तो 25 इंटू 15 375 मीटर स्क्वायर, माइनस 25 प्लस 15 40 माइनस 2 38, 38 इंटू 2 76 मीटर स्क्वायर। तो 375 माइनस 76 मीटर स्क्वायर कितना आ गया 299 मीटर स्क्वायर। तो आपके पास ये वाले जो पार्ट बचते हैं इनका एरिया कितना आ गया आपके पास 299 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, ए रेक्टेंगुलर फील्ड हैज डायमेंशन 25 मीटर बाय 15 मीटर, मतलब आपके पास एक रेक्टेंगल दे रखा है ए बी सी डी, आपके पास एक रेक्टेंगल दे रखा है, इसकी लंबाई दे रखी है 25 मीटर और चौड़ाई दे रखी है 15 मीटर, और कहा जा रहा है इसमें क्रॉस रोड बनाई गई है, तो क्रॉस रोड बना रहा है इस तरह से, और इस क्रॉस रोड की जो चौड़ाई कितनी कह रहा है 2 मीटर, और अपने से क्या पूछ रहा है वो क्या कह रहा है, बताइए इस लॉन में जो ब्लैक स्पेस बाकी जो पार्ट बच गया, ये जगह जो बच गई है इसका एरिया क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है, ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे, अगर मैं पूरे ए बी सी डी जो आपकी रेक्टेंगल है आयत है इसके एरिया में से ये जो क्रॉस रोड जो बन रही है इसका एरिया माइनस कर दूं, तो मेरे पास जो बाकी जो पार्ट बचा इस पार्ट का एरिया आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, तो पूरी ए बी सी डी का एरिया क्या आएगा, रेक्टेंगल का एरिया क्या आएगा 25 मीटर इंटू 15 मीटर, और क्रॉस रोड का एरिया निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था क्या होता है, एक्स एल प्लस बी माइनस एक्स। तो माइनस करते हैं इस क्रॉस रोड का एरिया, एक्स मतलब चौड़ाई कितनी है 2 मीटर, लंबाई 25 मीटर, चौड़ाई 15 मीटर, माइनस 2 मीटर। तो 25 इंटू 15 375 मीटर स्क्वायर, माइनस
तो 25 प्लस 15 40 माइनस 2 38 इंटू 2 76 मीटर स्क्वायर, माइनस करोगे आपके पास कितना आ गया 299 मीटर स्क्वायर। तो बाकी जो रिमेनिंग पार्ट आपके पास बचता है क्रॉस रोड के अलावा, जो बाकी पार्ट आपके पास बचता है इसका एरिया आपके पास कितना आ गया 299 मीटर स्क्वायर। मींस पूरी रेक्टेंगल ए बी सी डी के एरिया में से अगर आप क्रॉस रोड का एरिया माइनस कर देते हो तो आपके पास ये जो रिमेनिंग पार्ट बचता है इसका एरिया मिल जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए रेक्टेंगुलर पार्क 60 मीटर लॉन्ग एंड 40 मीटर वाइड। एक रेक्टेंगुलर पार्क है 60 मीटर लंबा है 40 मीटर चौड़ा है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, हैज टू कंक्रीट क्रॉस रोड रनिंग इन द मिडल ऑफ पार्क, रेस्ट ऑफ द पार्क यूज्ड एज ए लॉन। दो कंक्रीट क्रॉस रोड बनाई गई इस तरह से, और बाकी जो पार्ट बच गया ये वाला पार्ट, ये लॉन लगाया गया, घास वगैरह लगा के खेलने योग्य बनाया गया। ठीक है, द एरिया ऑफ द लॉन इज, मतलब जो रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ है ये वाला, इन सब का जो एरिया कितना दे रखा है, लॉन का एरिया कितना दे रखा है 2109 मीटर स्क्वायर। ठीक, द विड्थ ऑफ द रोड इज, इस रोड की चौड़ाई अपने से पूछी गई है। तो क्या करेंगे, देखिए अब मेरे पास इस रोड की चौड़ाई पूछी गई है तो अपने पास लॉन का एरिया दिया गया, तो मैं क्या करता हूं, अगर पूरी रेक्टेंगल के एरिया में से, पूरी आयत ए बी सी डी जो आयत है इसके एरिया में से ये जो ट्रैक बना रहे हैं, क्रॉस रोड बना रहे हैं, इसका एरिया माइनस कर दूं तो वो लॉन के एरिया के बराबर होगा कि नहीं होगा। ठीक है, करते हैं। तो पूरी रेक्टेंगल का एरिया क्या आ गया 60 मीटर इंटू 40 मीटर लंबाई गुणा चौड़ाई, माइनस कर देता हूं मैं इस ट्रैक का एरिया। तो ट्रैक का एरिया अभी मैंने बताया था कैसे निकालते हैं, एक्स एल प्लस बी माइनस एक्स। तो एक्स ट्रैक की चौड़ाई पता करना अपने को, लंबाई कितनी है 60 मीटर प्लस चौड़ाई 40 मीटर माइनस एक्स, यह आ गया अपने पास लॉन का एरिया। ठीक है, तो 60 इंटू 40 कितना आ गया 2400 मीटर स्क्वायर, इस साइड प्लस का, दूसरी साइड आगे किसका हो जाएगा माइनस का। तो माइनस ऑफ एक्स 100 मीटर माइनस एक्स 2109 मीटर स्क्वायर माइनस 2400 मीटर स्क्वायर। तो 2400 में से 2100 माइनस करोगे, डिफरेंस कितना आ गया 291 मीटर स्क्वायर माइनस का, और इधर कितना माइनस, मल्टीप्लाई करोगे 100x माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस आपके प्लस हो जाएंगे। ये सारा 100x और माइनस एक्स स्क्वायर उठा के दूसरी साइड ले जाते हैं तो अपने पास क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 100x प्लस 291 इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसमें क्या कह रहा है वो, मल्टीप्लाई करूं तो कितना आना चाहिए 291 प्लस का, अगर प्लस या माइनस करूं तो कितना आना चाहिए माइनस का 100। तो ऐसी कौन सी दो वैल्यू है जिन्हें मल्टीप्लाई किया जाए तो प्लस का 291 आए और प्लस से माइनस करूं तो माइनस का 100 आए। तो जो दो वैल्यू आपके पास वो कौन सी है 97 और 3, माइनस 97 और माइनस का 3। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का क्या आएगा 291 और इन दोनों को अगर जोड़ते हो तो क्या आएगा माइनस का 100। अब जो भी आपको x की वैल्यू मिलती है इसे क्या कर दीजिए, साइन जो मिलते हैं उन्हें क्या कर दीजिए चेंज कर दो। तो x की वैल्यू आई आपके पास 97 और 3। अब आप देखिए x की वैल्यू 97 तो हो नहीं सकती, क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि अगर लंबाई पूरे रेक्टेंगल की कितनी है 60 मीटर है तो जो रास्ता वो 97 मीटर का कैसे हो सकता है। ठीक है, तो 97 हो नहीं सकता, तो x की वैल्यू क्या आएगी 3। मींस जो ट्रैक होगा, जो रास्ता है वो कितने मीटर का है 3 मीटर का। या फिर आप क्या कर सकते हो ऑप्शन से, जैसे ऑप्शन में 3 मीटर दे रखा है,
जिस ऑप्शन को यहाँ x की जगह मैं पुट करता हूं और वैल्यू इक्वल टू 0 बन गई, वही अपना आंसर बन जाएगा। जैसे देखिए, अगर मैं x की जगह 3 पुट करता हूं तो 9 माइनस 300 प्लस 291, ये पार्ट क्या बनता है, 0 मिलता है अपने को। तो x की वैल्यू 3 यहाँ पे सेटिस्फाई करती है। अगर आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म नहीं पता तो x की वैल्यू भी यहाँ पे पुट करके देख सकते हो आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सेंट्रल पार्क ऑफ सिटी 40 मीटर लॉन्ग एंड 30 मीटर वाइड। एक सेंट्रल पार्क है, जैसे ए बी सी डी नाम दे देते हैं इसको, 40 मीटर लॉन्ग और चौड़ाई कितनी, 30 मीटर। द मेयर वेंट टू कंस्ट्रक्ट 2 रोड ऑफ इक्वल विड्थ in the park, such a road intersect each other at right angle। मीन्स मेयर क्या करता है, 2 रोड बना रहा है, क्रॉस रोड बना रहा है, इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, मतलब दोनों 90 डिग्री पे एक दूसरे को काटती है, इस तरह से, ठीक है। फर्दर द मेयर वेंट दैट द एरिया ऑफ 2 क्रॉस रोड ऑफ द रिमेनिंग एरिया ऑफ द पार्क वी शुड बी विड्थ ऑफ द रोड। अब क्या कह रहा है, जो क्रॉस रोड का एरिया है, क्रॉस रोड का जो एरिया है और जो पार्क का रिमेनिंग एरिया है, ये वाला पार्क का जो रिमेनिंग एरिया है ये बराबर है। क्रॉस रोड का एरिया और पार्क का रिमेनिंग एरिया क्या है, बराबर है। अपने से क्या पूछ रहा है, इस क्रॉस रोड की चौड़ाई पूछ रहा है, विड्थ पूछ रहा है, ठीक है। तो इक्वल करते हैं। क्रॉस रोड का एरिया क्या होता है आपके पास, x l प्लस बी माइनस एक्स, और जो लॉन है रिमेनिंग पार्ट का एरिया कैसे निकालते हो, अगर पूरे रेक्टेंगल ए बी सी डी के एरिया में से क्रॉस रोड का एरिया माइनस कर दूं तो उस लॉन बाकी जो रिमेनिंग पार्ट का एरिया मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो रेक्टेंगल का एरिया कितना आएगा, 40 इंटू 30 माइनस क्रॉस रोड का एरिया x, लंबाई कितनी है 40 मीटर और चौड़ाई कितनी है 30 मीटर माइनस x। यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई में पुट कर लेते हैं, 40 प्लस 30, x 40 मीटर प्लस 30 मीटर माइनस x। तो 40 प्लस 30 70 मीटर माइनस x, x 1200 माइनस 70x माइनस x स्क्वायर। इधर भी कितना आएगा आपके पास, 70x माइनस एक्स स्क्वायर, 1200 माइनस 70x प्लस एक्स स्क्वायर। बाहर अगर माइनस के साइन है तो अंदर के साइन आपके बदल जाएंगे। तो ये x वाली वैल्यू सारी एक साइड कर लेते हैं, तो आपके पास इस साइड लेके आओगे तो 70x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 70x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1200। क्या मिल गया आपको, माइनस 2x स्क्वायर प्लस 140 माइनस 1200 इज इक्वल टू 0। अगर इसमें पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करता हूं तो क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस 70x माइनस 600 इज इक्वल टू 0। देखिए अगर मैं इसे माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मिलेगा अपने को, एक्स स्क्वायर माइनस 70x प्लस 600 इक्वल टू 0। तो आपके पास एट लास्ट एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसमें क्या कह रहा है भी, अगर मैं किन्हीं दो नंबर को मल्टीप्लाई करूं तो 600 मिलना चाहिए, अगर प्लस या माइनस करूं तो माइनस का 70। ऐसी कौन सी दो वैल्यू है, तो वैल्यू कौन कौन सी है आपके पास, माइनस 60 और माइनस 10। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, प्लस का 600, दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, माइनस का 70। तो जो भी आपको साइन मिलते हैं वो साइन बदल दीजिए, वही आपकी वैल्यू होती है। तो x की वैल्यू क्या है, 60 और 10। अब आपको पता है जो आया था उसकी लंबाई कितनी है, 40 मीटर, तो जो रास्ता वो 60 मीटर का तो हो नहीं सकता, तो जो रास्ता वो कितने मीटर का है, 10 मीटर का। तो ट्रैक जो बनाया गया वो कितने मीटर का बनाया गया, 10 मीटर का।
और दूसरा मैंने आपको अभी बताया था, अगर आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं करना आता तो ऑप्शन से देखिए 10 यहाँ पे पुट कर दीजिए x की जगह पे, अगर ये 0 बन गया तो आपका वही ऑप्शन आपका आंसर होगा। देखिए अगर मैं x की जगह 10 पुट करता हूं तो 100, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 700 प्लस 600 किसके बराबर आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है, मतलब 10 इसे सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक, चलिए लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आपके रेक्टेंगल का। क्या कह रहा है, ए रेक्टेंगुलर टाइल्स ईच ऑफ साइड्स 70 मीटर एंड 30 मीटर, मतलब रेक्टेंगुलर टाइल्स है, उसकी लंबाई 70 मीटर है, चौड़ाई 30 मीटर है, मस्ट बी लेड हॉरिजॉन्टली ऑन ए रेक्टेंगुलर फ्लोर। फ्लोर दे रखा है कि रेक्टेंगुलर फ्लोर भी दे रखा है अपने को। रेक्टेंगुलर फ्लोर की जो लंबाई वो दे रखी है 130 मीटर और चौड़ाई दे रखी है 110 मीटर। ठीक है, सच दैट द टाइल्स नॉट ओवरलैप, मींस टाइल एक दूसरे के ऊपर नहीं आनी चाहिए। ए टाइल्स कैन बी प्लेस्ड एंड orientation so long its edges are parallel to the edges of floor, the maximum number of tile can be accommodated on the floor is, कहता है इस फ्लोर के अंदर अपने को टाइल रखनी है और टाइल की जो लंबाई है वो 70 मीटर होनी चाहिए और जो चौड़ाई है वो 30 मीटर होनी चाहिए। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइल्स कितनी इस फ्लोर के अंदर अपन सेट कर सकते हैं और कोई भी टाइल्स एक दूसरे के ऊपर नहीं आनी चाहिए। तो देखते हैं, देखिए अगर मैं एक टाइल यहां पे इस तरह से लगाता हूं, ये 70 मीटर इसकी हाइट होगी और 30 मीटर इसकी चौड़ाई होगी, इसके पैरेलल में एक टाइल और सेट कर देते हैं, यहाँ पे ये 30 हो गया, तो टोटल आपने यहाँ पे कितनी कवर कर ली 60 और बाकी कितनी रह गई अभी 70, तो एक टाइल इस तरह से आ जाएगी आपके पास। ठीक है, तो ये 30 मीटर कवर हो जाएगी और ये 70 मीटर एक टाइल। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए अगर मैं एक टाइल यहाँ पे भी इस तरह भी लगा सकता हूं, इस तरह से, इसके 70 मीटर हो जाएगी आपका और ये कितना आ गया आपके पास 30। इसके पैरेलल एक टाइल यहाँ पे और लगा सकते हैं, ये कितना आ गया 30 और यहाँ कितना आ गया 70। अब एक टाइल यहाँ पे भी आप लगा सकते हैं इस तरह से, ये कितना आएगा आपके पास 30 और ये कितना आएगा 70। तो मैक्सिमम आप देख सकते हो 6 टाइल इसमें लगा सकते हो, 1 2 3 4 5 6, मैक्सिमम कितने टाइल लगा सकते हो, 6 टाइल इसमें सेट कर सकते हो, जो टाइल एक दूसरे के ओवरलैप नहीं करेगी, एक दूसरे के ऊपर नहीं आएगी। ठीक, पूरी की पूरी कंप्लीट टाइल लगेगी, कोई टाइल बिना तोड़े आप मैक्सिमम इस रेक्टेंगल के अंदर जिसकी लंबाई 130 है, चौड़ाई 110 है, कितनी टाइल सेट कर सकते हो 6 टाइल सेट कर सकते हो। तो आंसर कितना आ गया आपके पास 6। ठीक, तो ये था आपका रेक्टेंगल से रिलेटेड शीट का डिस्कशन। और ये जो पूरी की पूरी शीट है इसके जो प्रैक्टिस के लिए इसमें और भी काफी क्वेश्चन है, कम से कम 50 क्वेश्चन की शीट है, ये हमारे टेलीग्राम चैनल सारथी एजुकेटर के जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको प्रोवाइड की जाएगी।